उन्हें यूपी में घुसने नहीं देंगे। लेकिन इसके बाद गोरखपुर रैली में मोदी ने मुलायम के हर वार को कुंद करने की कोशिश की। मोदी ने मुलायम को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो यूपी को गुजरात जैसा बनाकर दिखाएं। गुजरात बनाने का मायना मालूम है आपको? गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी? गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे बिजली। नरेंद्र मोदी तो जैसे मूड में थे कि वो मुलायम सिंह के हर वार का करारा जवाब देंगे। मोदी ने आरोप लगाया कि मुलायम और उनकी पार्टी ने यूपी को बर्बाद कर डाला। न लोगों को सुरक्षा दे पा रहे हो, न नौजवानों को रोजगार दे पा रहे हो, न बहन बेटियों को सम्मान दे पा रहे हो, और इतना बड़ा उत्तर प्रदेश आपने अपनी राजनीति के लिए बर्बाद करके रखा हुआ है। हमने शपथ लिया है, इसको आबाद बनाने का शपथ लिया है। मोदी ने यूपी की समाजवादी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया कि न वो गरीबी दूर कर सकती है और न ही उसके पास युवाओं को रोजगार देने का कोई मिशन है। भाइयों बहनों, विषय व्यवस्था का होता है, लेकिन जिस राज्य के अंदर स्कूल कॉलेज की एग्जाम पर इस समय पर नहीं ले पाते, वो चीनी के कारखाने समय पर कैसे चला सकते? एक बार नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह यादव दोनों ही नेता जनता के नब्ज को बखूबी पहचानते हैं। इसीलिए दोनों के दोनों नेता एक दूसरे पर वार करने में चूके नहीं। मुलायम सिंह जहां वाराणसी की जनता से मोदी का हौवा दिखाकर देश बचाने की अपील कर रहे थे, वहीं नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह के खिलाफ उनके घर में ही शंखनाद का ऐलान कर दिया। ब्याज समेत विकास करके लौटाऊंगा, ये वादा करता हूं। पहलवानी के अखाड़े में बड़े बड़े दिग्गजों को पटकनी देने वाले एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को आज उन्हीं के गढ़ में नरेंद्र मोदी ने पटकनी देने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने मुलायम से कहा कि सांप्रदायिकता के नाम पर राजनीति करना तो बहुत आसान है, लेकिन विकास की राजनीति करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, गोरखपुर। तो हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बुक्कल नवाब भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से इस वक्त। तो बुक्कल नवाब साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, मुलायम सिंह यादव ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि नरेंद्र मोदी इस तरीके से दो हाथ करते नजर आएंगे। जी। उसके बावजूद आज आपके पास भी और आपके नेता ने भी जिस तरीके से आज भाषण दिया, उनका पूरा भाषण मोदी जी पर ही केंद्रित रहा। तो ये पूरा घमासान उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए। देखिए, जो स्थिति है बिल्कुल स्पष्ट है। सब टीवी चैनल के ऊपर जो है पूरा भारतवर्ष देख रहा है, और ये नरेंद्र मोदी जी की मक्कारी जो है, ये मक्कारी जो है मक्कारी देख रहा है कि इससे पहले एक मिनट हमें पूरी बात करने दी है, हमें पूरी बात बोलने दी है। इन्होंने 15 अगस्त से एक दिन पहले प्रधानमंत्री को इन्होंने चैलेंज किया कि हम जो है प्रधानमंत्री की बात का हम जवाब देंगे, और ये करते ये कि 7 बजे स्पीच होती है, 7 बजे स्पीच होती प्रधानमंत्री की, ये बैठ के स्पीच उसकी देखते हैं। प्रधानमंत्री की स्पीच देखी, उसके बाद नरेंद्र मोदी जो है ये हदन लोमड़ी के बारे में सुना कि बड़ी चालाक होती है। हम कितने बड़े चालाक है ये भाई, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, इनकी तो कोई था ही नहीं है। 14 अगस्त को इन्होंने चैलेंज किया और 7 बजे जब प्रधानमंत्री बोल चुके तो 15 अगस्त को भाषण दिया, उनका जवाब दिया। आज नेताजी हमारे बोले तो हमारे नेताजी की साहब भी तकरीर सुनी है, और तकरीर सुनने के बाद उनकी बात का जवाब दे रहे। हमको बेवकूफ समझते हैं। हमें उत्तर प्रदेश के अंदर हम हिंदू मुसलमान सब एक होकर रहना चाहते हैं, या सब बाहर के लोग आके। बुक्कल नवाब अपनी पकी हुई दाढ़ी का थोड़ा सा ख्याल करो यार। आप कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप एक पार्टी के, एक राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि हैं, आपके पास ये शब्दों की गरिमा का ख्याल नहीं। आपकी दाढ़ी भी अनायास पक गई है, आपको थोड़ा सा भी ना अनुभव है ना आपको अकल है। आप कम अकली के शिकार हैं, मूर्खता कर रहे हैं आप। आपको शब्दों के चयन पे ध्यान देना चाहिए बुक्कल नवाब। 14 अगस्त को चैलेंज आपको शब्दों के चयन पे आप या तो मूर्ख हैं, आप तो या तो मूर्ख हैं, या तो आप मूर्ख हैं, या आप जानबूझ के हताशा के शिकार हैं। आपको पता है कि राष्ट्रीय नेताओं के बारे में इस शब्दों का चयन करना चाहिए। बताइए। चलिए, अच्छा,
अब अगर इस चर्चा के बीच में हम आए और जरा कांग्रेस की भी बात कर लें। नहीं, कांग्रेस की मैं तो अभी चर्चा में शामिल ही नहीं हो रहा हूँ। बताइए, लेकिन अमिताभ जी चलिए आप बताइए, इन आदमी को पता नहीं है कि शब्दों का क्या चयन होना चाहिए? तो ये जग जाहिर है, हर एक ने देखी है। अरे थोड़ा शर्म करिए अपनी पकी उतारी का। अच्छा चलिए, नकली लाल, अच्छा बुक्कल नवाब साहब, बुक्कल नवाब साहब भाषण देते हैं। बुक्कल नवाब साहब, मैं आपसे अगर सीधा सवाल ये पूछूं जिसका जवाब अगर सीधा आप दे सकें तो बड़ा मुनासिब होगा। जी, क्या नरेंद्र मोदी आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि जो शब्दों का इस्तेमाल आपके नेता और आप कर रहे हैं उससे तो यही प्रतीत होता है कि आप मान चुके हैं कि कांग्रेस कहीं खेल में आई नहीं। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि खतरा जो है नरेंद्र मोदी जी को हो गया है। उत्तर प्रदेश से पहले लड़ने के लिए कह रहे थे कि हम यूपी से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। आज इन्होंने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का जो है अपना मन जो है खत्म कर दिया है इन्होंने। ये हमारे नेताजी से, अरे ये आपको किसने कह दिया बुक्कल नवाब साहब? गुनी भीड़ करके नरेंद्र मोदी ने तो कहां अभी तक ऐलान नहीं किया कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। वो मुख्यमंत्री हैं और कहां से लड़ेंगे इसका भी उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया है। आपने कैसे तय कर लिया कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने वाले थे? इन लोगों को आजकल सपने में भी नरेंद्र मोदी जी का भूत दिखता है। दिक्कत यही है, और अपने स्वप्न देख रहे हैं। अरे आप चुप रहिए ना, आप यदि कोई सार्थक बात कर सकते हैं तो करिए। इस तरह की आधारहीन बातें एक नेशनल चैनल पे करना बहुत बड़ी बेवकूफी है बुक्कल जी। आप एक बड़ी जिम्मेवार पार्टी के प्रतिनिधि के नाते आए हैं। आप क्या ऐसे गली मोहल्ले के एक टुच्चे राजनेता के जैसा नहीं है यहाँ। आप एक नहीं, आप शब्दों के चयन पे ध्यान दीजिए। अमिताभ जी अगर यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं इससे पहले कि मैं जरा जयवीर जी के पास जाऊं, बहुत अभी शांत आराम से बैठे हुए हैं, मैं आ रहा हूं। बुक्कल नवाब साहब, उसका जवाब दे दिया। बुक्कल नवाब साहब सवाल करे, उसका जवाब दे दिया। ना बुक्कल नवाब साहब मैं आता हूं आपके पास, क्षमा चाहूंगा आपसे। सवाल का मैं जवाब ले नहीं बुक्कल नवाब साहब बस एक मिनट आ रहा हूं, जवाब दे दे। बिल्कुल जवाब देंगे, जरा एक सेकंड रुक जाइए। अमिताभ जी, जिस भाषा के साथ आज मुलायम सिंह यादव पर भी नरेंद्र मोदी व्यंग बाण करते हुए दिखाई दिए, क्या आप लोग को भी ऐसा लगता है कि आप कांग्रेस को बहुत ज्यादा वहां आंकते नहीं दिखाई दे रहे? आपके लिए मुख्य चुनौती या तो मुलायम सिंह यादव है या बीएसपी है, कांग्रेस को आप रास्ते में कहीं देख नहीं रहे? उत्तर प्रदेश का तो पिछले कई सालों का लगभग 2 दशकों का जो इतिहास है राजनीतिक और जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस है उत्तर प्रदेश की, उसमें जो कांग्रेस है वो अपने आप में कभी शक्ति नहीं रही थी। 2009 को छोड़ के जिसमें उसने थोड़ी सफलता पाई थी। 2009 से 14 तक के इस अपने सफर में उसने यूपीए ने जो भ्रष्टतम सरकार दिया है स्वतंत्र स्वाधीन भारत का, उसके बाद तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो वजूद, यदि उनकी रायबरेली सीट और अमेठी सीट भी बच जाए तो आप उन्हें नहीं आंकते। लेकिन मैं अभी जो बात ये इन्होंने कहा बुक्कल नवाब ने, इस पे मैं आता हूं। और जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमको मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने का अर्थ है गुजरात बनाने का अर्थ 60 महीने का अर्थ है 5 साल। नहीं वही गुजरात बनाने का अर्थ है कि गुजरात में आप ये बताइए उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है? कृषि पर। और एग्रीकल्चर में उत्तर प्रदेश 1.6% बिल्कुल देखिए, और 9.6% गुजरात का है। यदि वहां का का जो है महफूज नहीं है, अरे थोड़ा सा परसेंटेज कम हुआ है, थोड़ा सा। चलिए अब जरा जयवीर जी को जरा मैं आप दोनों से क्षमा चाहूंगा, जरा जयवीर जी को यहां शामिल कर लें। जयवीर जी, ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी को समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों रेस में रख ही नहीं रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आज नरेंद्र मोदी जी का भाषण बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और मुझे आशा थी कि वो अपनी पिछली रैलियों से हट के बात करें थे। मुझे आशा थी कि वो कांग्रेस की निंदा करने के अलावा कुछ बात करेंगे। मुझे आशा थी कि वो अपनी तारीफ करने के अलावा कुछ बात रखेंगे। उत्तर रैली में उपस्थित लोगों को और भारतवर्ष को कुछ शायद गलती से बता दें कि उनका भारत के लिए फ्यूचर विजन प्लान क्या है, क्या नीतियां, क्या योजना वो लेके आए, पर ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये एक्सपेक्टेड था। नरेंद्र मोदी जी को भूलना नहीं चाहिए कि आज का वोटर एक इंटेलिजेंट वोटर है, लोकतंत्र बदल रहा है। किसी भी पॉलिटिकल भाषण में ऑपोजिशन पार्टी या ओपोनेंट की निंदा करना सिर्फ 5 मिनट के लिए अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है, सब करते हैं, पर निंदा पूरे भाषण का आधार नहीं बन सकती। लोग सुनना चाहते हैं आंकड़े, लोग सुनना चाहते हैं डेवलपमेंट। अगर मैं आपको बीच में रोककर आपसे ये समझना चाहूं, ये कुश्ती, क्या लोग एक 30 सेकंड लूंगा, ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। नहीं, कुश्ती का अखाड़ा नहीं है नरेंद्र मोदी लेकिन जी को प्रेम संबंध का खान का अखाड़ा भी तो नहीं है ना।
कि अगर कांग्रेस ने जयवीर जी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लाई है। जयवीर जी माफ कीजिएगा, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी के लिए आज उत्तर प्रदेश प्रेम संबंधों को गिनाने का अखाड़ा बन गया है? आपके नेता वहां पर अपने तमाम जो कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिन लोगों को संबोधन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यहां के लोगों से मेरा प्रेम का रिश्ता है, कितने आए कितने गए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अमेठी में राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं इमोशनल लेवल पर अपील करना चाह रहे हैं? काम करने के लिए आपके पास या दिखाने के लिए बहुत कुछ है नहीं? देखिए बहुत कुछ है। यूपीए का अगर हिंदुस्तान जो 2003 में था और 2014 में, उसमें बहुत अंतर है ग्रामीण क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुई है। दूसरा, हाल ही में राहुल गांधी जी ने 17 जनवरी को एआईसीसी में स्पीच दी है, उसका कंपैरिजन आप मोदी जी के लिए कर लिए। प्रधानमंत्री, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसको अपनी उपलब्धियों पे गर्व है, अपनी कमियां भी पता है और हम वो मानते हैं। उन कमियों को पूरी करने में हमें एक सरफरोशी भी है। हम सिर्फ अपनी बढ़ाई करके ये नहीं सोचते सिर्फ कांग्रेस पार्टी विराट है। नरेंद्र मोदी जी हमेशा भूल जाते हैं बहुत नरेंद्र मोदी को छोड़ के आपके सामने इस बात को रखना, कमल का फूल बिल्कुल ही गायब हो गया है। जयवीर जी बहुत आखिरी बात कहना चाहूंगा, आखिरी बात सिर्फ 10 सेकंड के लिए जी, ये आखिरी बात 10 सेकंड के लिए। ये दुर्भाग्य होगा अगर उत्तर प्रदेश गुजरात की तरह बन जाए। अहमदाबाद में 2-3 सुनहरी बिल्डिंग को डेवलपमेंट नहीं कहते। 1980 से लेके 2099 तक रूरल एम्प्लॉयमेंट रेट 3.6 था। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं वो 2.5 पे आ गया, कम हो गया। चलिए आपका 10 सेकंड तो मैं अमिताभ जी मैं आता हूं। कोई भी सोशल पैरामीटर गुजरात का पॉजिटिव नहीं है। क्षमा और अदब के साथ आपसे कहना चाहूंगा, वो दिन दूर नहीं है 2012 में जब चुनाव हुए थे तो रायबरेली और अमेठी में आपको कितनी सीटें मिली थी आप भी जानते हैं। वो दो इलाके जहां आपको 2003 में सिर्फ 2 सेकंड लूंगा। नहीं मैं 2003 में इस बीच में जरा हम अपने दर्शकों को, जयवीर जी मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। उत्साह में उन्होंने लोकसभा, नहीं मैं आ रहा हूं आपके पास जयवीर जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन इस बीच में आइए एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा दें। आज राहुल गांधी की स्पीच जो रही अमेठी में, उसको आप किस नजरिए से देखेंगे? जिस तरीके से लोगों से वह बातचीत करना चाह रहे थे, उस बातचीत को क्या देखेंगे आप? सिर्फ आपसी संबंध बढ़ाने की एक कवायद या कोशिश कह सकते हैं, इसे एक इमोशनल स्पीच कहा जा सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पत्रकारों ने जब राहुल गांधी से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा इसका फैसला सांसद करेंगे। देखिए राहुल गांधी ने आज क्या क्या कहा अमेठी की जनता को। मोदी की हुंकार और आप की ललकार के बाद अब राहुल गांधी अमेठी में हैं। वही अमेठी लोकसभा सीट जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, लेकिन फिलहाल उनकी धड़कनें इसलिए बढ़ी हुई हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास को मोर्चे पर उतार दिया है। कुमार राहुल को खुला चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भी देर नहीं की। अमेठी के सांसद पहुंच गए अपने इलाके में जनता का दुख साझा करने, लेकिन वहां पहुंचते ही राहुल गांधी को सिर मुड़ाते ही ओले वाली हालत से दो चार होना पड़ा। राहुल को उनके ही इलाके गौरीगंज में काले झंडे दिखाए गए, लेकिन राहुल ने हौसला नहीं हारा और अमेठी के लोगों को भरोसा दिलाया कि वो उन्हें दगा नहीं देंगे। ये मेरा घर है, यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। जनता से मैं अभी मिला हूँ तो काफी अच्छा माहौल है। लेकिन राहुल के लिए मिशन इतना आसान नहीं है। दिल्ली में मोदी ललकार रहे हैं तो अपने घर अमेठी में आपका चैलेंज है। शायद इसलिए राहुल गांधी ने स्थानीय पत्रकारों से मिलकर इलाके का मिजाज समझने की कोशिश की। ये राहुल जी ने इन 10 सालों में जब से वो यहाँ के सांसद ने पहली बार स्थानीय मीडिया को तवज्जो दी है, और हम लोग ये कारण जान रहे हैं कि कहीं न कहीं से कुमार विश्वास जो आया हुआ है उसकी वजह से, दबाव की वजह से इन्होंने स्थानीय मीडिया को ये तवज्जो दी, क्योंकि कुमार विश्वास बड़ा फ्रेंडली है। डर राहुल गांधी को भी है, शायद इसलिए अमेठी में उनके साथ बहन प्रियंका ने भी मोर्चा संभाला हुआ है और राहुल को भी विश्वास है कि अभी वक्त है। थोड़ा वक्त भी अमेठी को दिया तो डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होगा। टीम न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश की 80 विधानसभा लोकसभा सीटों के लिए जो घमासान मचा हुआ है, उस पर हमने जनता की राय भी मांगी। हमने पूछा ये सवाल, आइए आपके सामने ये सवाल रख दें। हमने ये सवाल अपने तमाम दर्शकों के सामने रखा कि क्या उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा। इस पर बड़ी संख्या में फेसबुक और ट्विटर पर हमारे दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। धनवीर जी हैं, इन्होंने अपनी रिएक्शन दिया है। धनजीत जी का इनका कहना है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार और केजरीवाल की नौटंकी के बाद अब मोदी ही एक विकल्प है। राज यादव, इन्होंने फेसबुक पर हमारे हैंडल पर यह कहा कि अगर उत्तर प्रदेश वालों को दंगा और जात पात चाहिए
तो वो मोदी को वोट दें। अलग अलग तरह की राय सामने आती हुई दिखाई दे रही है।